हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप तन से स्वस्थ और मन से चंगा होंगे। हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति में घर से बाहर ना निकलें, और अगर कभी बाहर जाएं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। घर से बाहर जाने के बाद जब आप वापस आए तो अपने हाथों पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हर 20 मिनट के बाद आप किसी झागदार साबुन से हाथ धोएं और बार बार अपने त्वचा के अन्य भागों को जैसे आंख, कान, नाक इत्यादि को छूने से बचें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास हम आज से उपलब्ध करा रहे हैं। मैं नौरंग सर आज से आपको समय समय पर इंग्लिश के लिए मार्गदर्शन देता रहूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स अर्थात वाक्य और उसके प्रकार। वाक्य क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, तो ये जानिए। सेंटेंस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात a group of words which makes a complete sense is called sentence। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों का वह समूह जिसका एक निश्चित भाव निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अगर कई शब्दों को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाए और उसका कुछ निश्चित अर्थ निकल रहा हो तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे, अन्यथा उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हिमानी इज रीडिंग हर बुक। हिमानी इज रीडिंग हर बुक यानी कि हिमानी अपना पुस्तक पढ़ रही है। हिमानी अपना पुस्तक पढ़ रही है। दे डू नॉट प्ले हॉकी डेली। वे प्रतिदिन हॉकी नहीं खेलते। वे प्रतिदिन हॉकी नहीं खेलते। ये सेंटेंस है क्योंकि अलग अलग शब्दों से मिलकर के एक कंप्लीट सेंस बना। अगर बात करें इसके टाइप्स की तो सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं, तो सेंटेंस जो होते हैं मेरे बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य इसको। और इसके अतिरिक्त जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 भागों में बढ़ता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ नकारात्मक वाक्य। जैसे ये जो सेंटेंस है, हिमानी इज रीडिंग हर बुक, वो असर्टिव है, स्वीकारात्मक वाक्य है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हिमानी इज नॉट रीडिंग हर बुक, हिमानी अपना पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो नकारात्मकता का भाव का बोध हो रहा होगा, तो उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला होता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव। और जो दूसरा होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव अर्थात यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं भाई? ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस आर नो में दे सके उसे हम यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें कि ये यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम आंसर बिना बोले हुए दे सकते हैं। बिना बोले हुए जिन प्रश्नों का हम उत्तर दे लें उन्हें हम यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहा जाए डू यू नो इंग्लिश, तो हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे या। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो कह रहे हैं हाँ, और जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब ना। तो जिसका आंसर हम हाँ अथवा ना में दें या एक शब्द के बजाय हम बोले भी नहीं, आंसर हम दे सकते हैं। जैसे हमने बताया डू यू नो इंग्लिश, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिख रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिनका शुरुआत जो होता है वो किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है। जैसे व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, ऐसे सेंटेंस। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तुम कहां रहते हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ऑर्डर किया जाता है इसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश यानी कि आज्ञा, निवेदन, सलाह, ऐसे सेंटेंस जिससे हमको आज्ञा, निवेदन, सलाह और निषेध का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कम हियर, जैसे बोलते हैं स्टैंड अप, वैसे परिस्थिति में इसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। कहते हैं डोंट मेक एन नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट गो देयर, उधर मत जाओ। ऐसे सेंटेंस को निषेध का भाव हो रहा है, मना किया जा रहा है। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। प्लीज डू दिस, कृपया यह काम करिए। तो ऐसे सेंटेंस जो है निवेदन कहलाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो ऐसे सेंटेंस जो है सलाह देते हैं। तो आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं उसमें आज्ञा, निवेदन, सलाह, सुझाव इत्यादि का भाव का बोध होता है, उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप इत्यादि का भाव का बोध हो, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, अभिशाप दे रहे हैं। कभी कभी हम किसी के प्रति आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, भगवान आपको सफलता प्रदान करे। तो ऐसे सेंटेंसों को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस प्रायः में से स्टार्ट होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहीं न कहीं ये मार्क जो होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है वाक्य के सबसे अंत में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, पांचवा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें दुख, भय, घृणा, आश्चर्य इत्यादि के भाव का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा हाउ या व्हाट से आरंभ होते हैं और उसके बाद ये चिन्ह जरूर लगता है, हाउ या व्हाट से आरंभ होता है। जैसे कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है ये। हाउ फुलिश यू आर, हाउ ग्रेट यू आर, ऐसे कहते हैं। तो व्हाट से, हाउ से स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों इस सेंटेंस और उसके प्रकार आज आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।